नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से पहले विधायकों की मीटिंग, प्रभारी बोले आप हमारी ताकत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी की ओर से फ्लोर टेस्ट की तैयारियां की जा रही हैं। मंगलवार को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। ये बैठक पहले सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन दोपहर को 1 बजे ही शुरू हो पाई। यहाँ कांग्रेस विधायकों को संबोधित किया गया और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि आप ही इस वक्त पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। बता दें कि इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन समेत अन्य नेता मौजूद रहे, जिसमें विधायकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार दोपहर को ही सचिन पायलट गुट की याचिका पर फैसला सुना दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि फैसले के बाद राजस्थान सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से अपने सभी विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। बीते दिनों अशोक गहलोत की ओर से पूर्ण बहुमत का दावा किया गया था। सीएम का कहना था कि उनके पास 102 से अधिक विधायकों का समर्थन है। अभी बहुमत के लिए 101 से अधिक का ही आंकड़ा चाहिए। ऐसे में अगर एक भी विधायक आखिरी वक्त पर फैसला पलटता है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से लगातार विधायकों को एकजुट रखा जा रहा है। गौरतलब है कि सचिन पायलट गुट की ओर से शुरुआत में 30 विधायकों का दावा किया गया था, लेकिन मौजूदा दौर में 19 कांग्रेसी और 3 निर्दलीय विधायकों का ही समर्थन नजर आ रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार पर संकट कम दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, गिनाई कोरोना काल की उपलब्धियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 7 महीनों की उपलब्धियां गिनाई है। राहुल गांधी ने मंगलवार को किए अपने ट्वीट में राजस्थान के सियासी संग्राम का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने सरकार पर राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते कई दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है। देश में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 40,425 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकार पर जानलेवा हमला, प्रियंका बोली जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सरेआम पत्रकार विक्रम जोशी को राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पत्रकार को क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी, आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। क्या है पूरा मामला। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर सोमवार शाम हमला किया था। विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भांजी के साथ छेड़छाड़। कुछ दिन पहले भी विक्रम जोशी ने थाना विजयनगर में एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ लड़के उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। इसका उन्होंने विरोध भी किया था, जिसका नतीजा सोमवार शाम को जब विक्रम जोशी कहीं जा रहे थे तभी इन बदमाशों ने आकर उन पर हमला कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना इफेक्ट, इंडिगो में 10% कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, होगी छटनी। जी हां दोस्तों, देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो में करीब 10% कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है। दरअसल इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजॉय दत्ता ने बताया है कि कंपनी को 10% कर्मचारियों की छटनी करनी होगी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट का हवाला देते हुए ये बात कही। बता दें कि इंडिगो के कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2019
2021 को 23,531 थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रंजॉय दत्ता ने एक बयान में कहा, मौजूदा जो हालात हैं उसमें बिना कुछ बलिदान दिए इस आर्थिक संकट से निपट पाना हमारी कंपनी के लिए असंभव हो गया है। उन्होंने कहा, ऐसे में हर संभव उपाय पर गौर करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हमें अपने कार्यबल में 10% की कमी करने का पीड़ादायक फैसला लेने की जरूरत होगी। इंडिगो के इतिहास में इतना दुखद कदम पहली बार उठाया जा रहा है। दत्ता ने कहा कि इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को उनके नोटिस पीरियड, नौकरी छोड़ने या निकालने की पूर्व सूचना अवधि का वेतन दिया जाएगा। इसका भुगतान उनके कुल वेतन के आधार पर किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि नोटिस पीरियड के भुगतान के अलावा हटाए जाने वाले कर्मचारियों का कंपनी से निकालने का भुगतान भी किया जाएगा। इसकी गणना के उनके वेतन पर आने वाली कंपनी की मासिक लागत के आधार पर की जाएगी। यह वेतन उनकी नौकरी की अवधि के प्रत्येक वर्ष के आधार पर अधिकतम 12 महीने के लिए दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना को मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से देश में राशन बंटना शुरू हुआ तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट मिलती है तो कभी पैसा ज्यादा ले लेते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने राशन की व्यवस्था में बहुत सुधार किए हैं। आज हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिए हैं वह किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है। आज हमने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना होगा। केजरीवाल ने बताया, इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि राशन लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लोगों को यह विकल्प दिया जाएगा कि जो दुकान पर जाकर राशन लेना चाहेगा वह दुकान पर जाकर ले सकता है और अगर होम डिलीवरी चाहते हैं तो उसका विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगले 6 से 7 महीने में होम डिलीवरी राशन शुरू हो जाएगा। होम डिलीवरी में गेहूं की बजाय आटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी बताया कि जिस दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी उसी दिन केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी लागू कर दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, कोरोना काल में गिद्ध बनकर रैली कर रहे जेडीयू नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ट्वीट से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के विस्फोटक हालात के दौरान जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कहा है कि जेडीयू नेता लोगों का शिकार करने के लिए गिद्ध बनकर रैली कर रहे हैं। उधर जेडीयू ने भी इस पर पलटवार किया है। लालू यादव ने ट्वीट में लिखा, बनना था बाज बच गए गिद्ध। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति दयनीय, अराजक और विस्फोटक है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार को बाज बनना था, लेकिन जेडीयू के नेता लोगों का शिकार करने के लिए गिद्ध बनकर रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो 4 महीने में 4 बार भी अपने आवास से बाहर नहीं निकले। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू द्वारा आयोजित वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम की ओर था। लालू प्रसाद यादव के ई ट्वीट पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू के ट्वीट के बर्बर, अराजक और हिंसक करार दिया। साथ ही कहा कि आज दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। बीते 100 घंटे में ही 10 लाख नए मामले सामने आए हैं। बिहार सहित 9 राज्यों में भी बीते 7-8 दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। इस चुनौती से निपटने में राज्य की मशीनरी सक्षम है। हालात को लेकर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी मानवता को शर्मसार करने वाली है। विदित हो कि लालू प्रसाद यादव ने इसके पहले 17 जुलाई को भी भोजपुरी में ट्वीट कर नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना के कारण बंदी के लगभग 4 महीना हो गए, इससे जनता में त्राहिमाम है। रोजी रोटी जान माल पर आफत है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम पर है। नीतीश कुमार 4 महीना में अपने बंगला से 4 बार भी बाहर नहीं निकले। इस लुका छुपी से कोरोना नहीं भागेगा। जब सेनापति मैदान छोड़कर भाग रहेगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार नहीं समझती चुनाव टल सकते हैं लेकिन जान नहीं लौट सकती है, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच सोमवार को उन्होंने कोरोना रोकथाम को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा
कि हमने लगातार सरकार को आगाह किया है, टेस्ट के आंकड़े को बढ़ाने और पारदर्शिता की बात लगातार कर रहे थे। लॉकडाउन में जो समय मिला है उसमें संक्रमण रोका जा सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य सरकार में बैठे लोगों को कोई चिंता नहीं है, सरकार गलती पर गलती दोहरा रही है। हमारी तरफ से कई वीडियो सार्वजनिक किए गए हैं, पेशेंट परेशान हैं, कोरोना मरीजों को एडमिट तक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच की संख्या 30,000 प्रतिदिन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़े अलग अलग हैं। तेजस्वी ने काराकाट एमएलए की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे कई एमएलए 18 दिन से टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो टेस्ट भी नहीं करा रहा उसकी रिपोर्ट मिल जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम का टेस्ट रिपोर्ट 2 घंटे में आ जा रहा है और लोगों को कई दिनों तक नहीं आ रहा है। हमें उनकी टेस्ट रिपोर्ट पर भी आशंका है। पीपीई किट डॉक्टर के पास नहीं है। सरकार बताए कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था हुई है। यही नहीं, सीएम के पास जो आरजेडी के एमएलसी भागकर गए थे उनकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई, उन सब की रैपिड टेस्टिंग हो, यह हमारी मांग है। जबकि बिहार सरकार तो सिर्फ एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल कमिश्नरी हॉस्पिटल बनना चाहिए, गांधी मैदान में व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, जबकि पटना में 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दुख इस बात का है कि डीएम किसी भी अस्पताल में नहीं गए, लेकिन ईवीएम मशीन चेक कर रहे हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है। उनको समझना चाहिए कि चुनाव टल सकते हैं लेकिन जान नहीं लौट सकती। सरकार का पूरा सिस्टम चुनाव कराने और तैयारियों में लगा हुआ है। आरजेडी नेता ने कहा कि सेंट्रल टीम आई है, हम हकीकत को रखना चाहते हैं। नीतीश जी को जल्दबाजी क्यों है? बिहार में वुहान से भी बुरी परिस्थिति आने वाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेता मनोज झा बोले बिहार की स्थिति खराब, लेकिन सरकार चुनाव की गोटियां बिछा रही। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बिहार में कोरोना को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। सरकार को चुनाव की गोटियां बिछाने से फुर्सत नहीं है, उन्हें लोगों की जान की चिंता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष मार्च से कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लोगों की चिंता है, हालांकि सरकार को किसी की चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का आंकड़ा और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर तो है। मनोज झा ने कहा कि कटिहार का मामला हो या कहीं और का, लोग पॉजिटिव हैं और उनका इलाज तक नहीं हो रहा है। जो लोग नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव बता दिया जा रहा है। बिहार सिर्फ भगवान के हवाले है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। साथ ही बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ से स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी और बाढ़ कोरोना एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है जो जानलेवा होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल सरकार के होम आइसोलेशन मॉडल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनाया। संजय सिंह। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अब प्रदेश की योगी सरकार ने भी केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल को अपना लिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी हल्के व बिना लक्षणों वाले कोविड-19 मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाएगा। यह केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे राज्यों की सरकारें भी उनसे सीख ले रही है और दिल्ली मॉडल को अपना रही है। सांसद सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24 करोड़ और प्रतिदिन 40 से 50 हजार जांच हो रही है। अब इसे 2 लाख तक बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक करीब 1,03,000 मरीज ठीक हुए हैं और इसमें होम आइसोलेशन प्रक्रिया के तहत अब तक 80% लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर 84% और पॉजिटिविटी रेट घटकर 9% हो गई है। सिंह ने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े संकट कोरोना से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत का फैसला, राजस्थान में सीबीआई सीधे नहीं कर सकेगी जांच। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सीबीआई अब सीधे किसी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। किसी भी जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति लेनी जरूरी होगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार परिस्थिति के हिसाब से किसी भी मामले पर जांच के लिए सहमति देगी, तब कोई केंद्रीय एजेंसी जांच कर पाएगी। सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस एक फोन टेप के हवाले से आरोप लगा रही है कि इसमें शेखावत, विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन की आवाज है और वे कथित रूप से सरकार गिराने की साजिश करते प्रतीत हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सचिन पायलट पर शिवसेना का हमला, कहा नैतिकता नहीं पैसों के लिए बगावत की। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के लिए शिवसेना ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला है। सोमवार को पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए शिवसेना ने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार ने केंद्र की एजेंसियों और पैसों का इस्तेमाल किया। हालांकि कांग्रेस ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। शिवसेना ने कुछ दिन पहले भी मोदी सरकार को इस मामले पर घेरते हुए कहा था कि जिस समय देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, उस समय भाजपा राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने में लगी है। कांग्रेस ने नाकाम की मोदी सरकार की कोशिश। सामना के ताजा लेख में शिवसेना ने कहा, राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश में केंद्र की एजेंसियों के दबाव और पैसे का इस्तेमाल किया गया। हालांकि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली। अब भाजपा का कहना है कि राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से फोन टैप किए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस फोन टैपिंग मामले की जांच करेगा और हमने ऐसा आदेश दिए जाने की खबर भी पढ़ी है। यह सही भी है। गुपचुप तरीके से न केवल राजनेताओं की बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की बात सुनना भी अपराध है। ऊंचे कीमत पर विधायकों की खरीद फरोख्त की। शिवसेना ने अपने लेख में कहा, यह किसी की निजी आजादी पर हमला है। ऐसे में अगर गृह मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सवाल केवल इतना है कि क्या इस देश या राज्य में इस तरह की इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है जो गहलोत सरकार को वो बातचीत सुननी पड़ी। राजस्थान में एक बहुमत से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और इसके लिए ऊंचे कीमत पर विधायकों की खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई थी। यह एक भ्रष्टाचार है। शिवसेना ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए लिखा, सचिन पायलट ने अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया उसके लिए नैतिकता से ज्यादा बड़ी वजह पैसा था। यह पूरी तरह से राजस्थान की जनता और लोकतंत्र के खिलाफ है। यह भ्रष्टाचार है। मामले में गहलोत सरकार ने सबूतों के साथ एक भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। शेखावत के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले और आरोप हैं, लेकिन भाजपा इस पर कभी कुछ नहीं बोलती। जिस तरह किसी के फोन की बातचीत को सुनना अनैतिक है, उसी तरह एक सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदना भी अनैतिक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर किया विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के किसान आज सड़कों पर उतरे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर अनाज मंडियों को समाप्त करना चाहती है और बड़े घरानों को फायदा पहुँचाना चाहती है, जिसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न कुर्बान करनी पड़े। उन्होंने सरकार से तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान अनाज मंडी पहुंचे और सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वह किसानों के लिए काला कानून है और किसान विरोधी है, जिस किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसान नेता हरपाल सिंह एवं संजू गुंदियाना ने कहा कि इस अध्यादेश के तहत मंडी प्राइवेट हो जाएगी। किसान अपनी मर्जी से अपना अनाज नहीं बेच सकेंगे। इस अध्यादेश से बड़े घरानों को लाभ होगा। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने यह अध्यादेश वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को कैथल के गुरुद्वारा में किसान महापंचायत होगी, जिसमें अगला निर्णय लिया जाएगा। किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने शाहबाद मारकंडा में गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगुवाई में अपने अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांधकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि कोविड-19 नियमावली का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल में आड़तियों व किसानों ने अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यादेशों में कहा गया है, उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान, मजदूर, आड़ती, मुनीम परिवारों को बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद करके किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। अगर सरकार ने MSP पर खरीद बंद कर दिया तो खेती किसानों के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। मंडी आड़तियों ने भी किसान संगठनों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि तीनों अध्यादेश वापस लें और जैसे किसान का पहले ढांचा था वैसे ही ढांचा रहे। किसान की पेमेंट भी आड़ती के माध्यम से हो, किसान को डीजल आधे रेट पर मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वोडाफोन आइडिया को फटकार, कहा सीधे जेल भेज सकते हैं। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों से 2 टूक शब्दों में कहा कि वह समायोजित सकल राजस्व से संबंधित बकाये के पुनः आकलन के बारे में चंद सेकंड के लिए भी दलीलें नहीं सुनेगा। समायोजित सकल राजस्व की राशि करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति M R शाह की पीठ ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व से
संबंधित बकाये के भुगतान की समय सीमा के मसले पर सुनवाई पूरी कर ली। पीठ इस पर अपना फैसला बाद में सुनाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान जब बकाया राशि की पुनः गणना का मुद्दा उठाया गया तो पीठ ने तत्काल कहा कि हम पुनः आकलन पर एक सेकंड भी बहस नहीं सुनेंगे। पीठ ने यह टिप्पणी भी की 15 से 20 साल का समय तर्कसंगत नहीं है और इन कंपनियों को एक व्यवहारिक समय बताना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।